गुरु प्यारी साध संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप कृपा करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह चैनल गुरुजी की साक्षात शिक्षाओं से प्रेरित दिल और आत्मा को छूने वाली साखियों का घर है। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही दिलचस्प, प्रेरणादायक और शिक्षा देने वाली है। इस साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोगों के अंदर सवाल अक्सर उठाता रहता है कि जो दुष्ट पापी लोग होते हैं वो हमेशा खुश क्यों रहते हैं और जो अच्छे लोग हैं वह हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। तो चलिए यह एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की कहानी इसी के बारे में है। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि यह सब कुछ क्यों होता है। एक शहर में एक विधवा औरत रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियों थी। उस औरत के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था, इसलिए अब तीनों बच्चियों के पालन पोषण करने की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। अब तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा औरत कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेचारी लाचार महिला का कोई सहारा भी नहीं था। वो जैसे तैसे करके अपनी बच्चियों को पाल रही थी। बच्चियों की परेशानी की वजह से वो बीमार हो गई। अब उसे ये चिंता सताने लगी कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, कौन इनको पालपोष कर बड़ा करेगा। यही बातें सोच सोच कर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसका अंतिम समय नजदीक आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो असमंजस में पड़ गया। उसने देखा औरत जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बच्चियों उसके ऊपर सर रखकर लेटी है। यह दृश्य देखकर उसको दया आ गई। उसने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इसके प्राण लेकर चला गया तो फिर ये किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर देवदूत स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गया। जब धर्मराज ने उसको देखा तो पूछा, तुम उसे स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे वापस आ गए। देवदूत ने कहा, स्वामी मेरी गलती को माफ करना, मैं चाह कर भी उसे स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ वापस आते। मैं उस महिला और उसकी बच्चियों का दुख देख नहीं पाया। वो अपनी माँ से लिपटकर बुरी तरह से रो रही थी और उसके बाद उनकी कोई देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। अगर मैं औरत के प्राण ले आता तो उन बच्चियों को कौन सहारा देता। धरती लोक के मनुष्य तो वैसे ही इतने स्वार्थी है कि बिना मतलब के किसी से कोई बात भी नहीं करते, और अगर कोई मदद कर भी देता है तो बदले में कोई उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत ने कहा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसे महिला को थोड़ा समय और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे गुस्सा किया और कहा, अरे मूर्ख, परमात्मा की बनाई गई सृष्टि में कोई चीज बदल नहीं सकती। जो कुछ परमात्मा ने लिख दिया वो अटल है। हम उसकी मर्जी के बिना ना तो जीवन दे सकते। जीव के जन्म से पहले ही तय हो जाता है। परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता को बदलने वाले। तुमने उस औरत को ना लाकर ईश्वर के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया है और यह बहुत बड़ा अपराध है।
तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और वो सजा ये है जी पृथ्वी के मनुष्य के मुंह में तुमने यह गुनाह किया है। तुम्हें इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपनी सजा भोगनी होगी। देवदूत ने कहा है, स्वामी मेरी सजा कब पूरी होगी और कब मैं वापस यहाँ लौट पाऊंगा और यह सब कुछ कैसे होगा? धर्मराज ने कहा, धरती पर जाकर जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिला कर हंस नहीं लोगे तब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होगी। जैसे ही तुम 3 बार खिलखिला कर हंसोगे इस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम वापस यहाँ मेरे पास वापस आओगे। यह कहकर धर्मराज ने उसे धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में पहुंच चुका था। उसके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं थे और वह बेहोशी की हालात में सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था। उसकी यह हालात इसलिए हुई थी क्योंकि उसने मनुष्य जन्म लिया था और जब भी कोई मनुष्य का जन्म होता है वो निर्वस्त्र होता है। वो सड़क के एक किनारे पड़ा हुआ ठंड से काँप रहा था। वहीं से एक मोची गुर्जर रहा था। मोची अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने के लिए शहर जा रहा था। जब उसने ठंड से ठिठुरते हुए देवदूत को देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े लाने के लिए जो पैसे रखे थे इस पैसों से वो देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद ले आया और लाकर देवदूत को दे दिए। देवदूत ने कपड़े लेकर कहा, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई ना तो घर है और ना ही परिवार है और ना ही कोई जीविका का साधन है। मोची ने कहा, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा सर खर्चा उठा लूंगा। मोची देव को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा साथ में एक आदमी को घर ले आया है। वो मोची से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। ये देखकर देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, मेरी इस हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता। समय आएगा तो मैं स्वयं आपको बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहना लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिकते थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके बनाए जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने गए थे। जब से देवदूत मोची के घर आया था मोची की किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही थी। सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसे मोची के पास आया और बोला, हमारे महाराजा का यह हुक्म है कि उनके लिए इसी चमड़े से जूता बनाया जाए, लेकिन ध्यान रहे यह चमड़ा बहुत ही कीमती है। तुम अच्छी तरह से इसके एक जोड़ी जूते बना दो। चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए और यह ध्यान रहे जूते इसी चमड़े के ही बने चाहिए और गलती से इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत का समझाया कि देखो यह राजा का कम है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए और यह चमड़ा भी बहुत कीमती है, इसलिए यह भी ध्यान रखना कि चमड़ा खराब ना हो। सैनिक हमें जूते बोल कर गया है, इसलिए जूते ही बनाना, अगर गलती से भी चप्पल बना दी तो राजा हमें फांसी की सजा दे देगा। मोची के इतना समझने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसके पसीने निकल गए। वो घबरा गया कि राजा अब सजा देगा। वो गुस्से में मोची को डांटना लगा और यहाँ तक कि एक डंडा उठाकर उसे करने के लिए दौड़ा और देवदूत को कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे कितना समझाया था जूते बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ मैं भी मारा जाऊंगा।
देवदूत मोची को इस हालात में देखकर हंसने लगा। मोची ने जब उसको हंसते देखा तो कहा, अरे मूर्ख, एक तो काम बिगाड़ दिया, ऊपर से हंस रहा है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि राजा का सैनिक दौड़ता हुआ आ गया और आकर बोला, कल जो मैं चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है और यहाँ की प्रथम है कि करने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहने कर आरती पर लेटाया जाता है। जैसे ही मोची ने उसकी बात सुनी, उसकी जान में जान आ गई। उसके हाथ से डंडा छूकर नीचे गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। अगले दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वो तीनों अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये 3 वही लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जान के कारण आज मैं अपने किया की सजा भोग रहा हूं, और यह लड़कियां काफी बड़ी हो गई है। इनके रहना सहन से ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बड़े घर की लड़कियां हो। उसने बुढ़िया से पूछा तो उसने बताया, इनकी मां की बचपन में मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने तीनों को अपने पास रख लिया, क्योंकि मेरे पास बेशुमार दौलत है लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए तीनों को मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब बहुत बड़े खानदान में इनकी शादी करने जा रही हो। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी मां की मृत्यु नहीं होती तो यह आज भी भुखमरी और गरीबी में ही रहती। इनकी मां के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े खानदान की बहू बने जा रही है और साथ में बुढ़िया के करोड़ की संपत्ति के मलिक भी बन गई है। यह सब देखकर मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने देवदूत को हंसते देखकर पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। तब देवदूत ने कहा, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियां जूते का नाप देकर गई है, मैं इनकी माता की आत्मा को लेने आया था, लेकिन उस समय यह तीनों छोटी छोटी थी, इसलिए मैंने इन पर तरस खाकर इनकी माता को नहीं ले गया था। इस कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया था, जहां मैं तुम्हें बिना कपड़ों के सड़क किनारे पड़ा मिला था। तब तो मुझे अपने घर ले आए और उसे समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुम बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कपड़े खरीद ले था। मैं पहले बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंस था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उसे सांप को नहीं देख का रही थी जो मेरे आने के बाद तुम्हारे घर में होने वाला था, और दूसरी बार जब मैं हंस था तब तुम राजा के जूते नहीं बना सके थे और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भेजते, उसे समय तुम राजा के बड़े में सोच रहे थे, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटना वाली है। हम किसी भी चीज को देखकर यह सोचकर दुख मानते हैं, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते कि क्या होने वाला है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बड़ा करता है, तब हम भगवान को दोष देने लगता है कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। हम उसे अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा 2 तरह की घटना होती है, अच्छी या बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, और यही सोचकर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं ताकि के साथ में बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है। अंत में देवदूत मोची को सब समझाकर वापस घर यमराज के पास चला गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आज की साखी से आपने क्या सीखा? यह सब कुछ क्यों होता है? अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा जरूर करें। हमें यह सुनना अच्छा लगता है कि यह कहानियाँ आत्मा को कैसे छूती है। अगर यह कहानी आपको सार्थक लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। प्रेरणा देने वाली और उत्थान करने वाली अन्य कहानियों के लिए शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। बेल के चिन्ह को दबाएं ताकि आप चैनल पर आने वाली कोई भी नई साखी ना चुके। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।